हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में। पीछे तो देखो। अब ठीक है। हमारे देश में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी में वो आते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज शाम को खाते हैं और सुबह हक देते हैं और फिर अगले दिन जाके निकल जाते हैं कमाने के लिए। इन्हें खुद पता नहीं होता कि हगने के लिए कमा रहे हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों, अमीन हम आम आदमी कहते हैं, ए वाला नहीं, ए वाला भोसड़ी के इधर देख ले। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हाई एजुकेशन लेते हैं और जॉब करके बड़ा वाला चुतिया वाला काम कर देते हैं। ये लोग जिंदगी भर सेविंग ही करते रहते हैं, सोचते हैं रिटायरमेंट लेके मजे की लाइफ करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट होते होते बीच में ही टपक जाते हैं। और राम नाम सत्य है। इन्हें हम मिडिल क्लास कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हम लोगों का चूतिया काटते रहते हैं। इसी कैटेगरी में टाटा, बिरला, अंबानी भी आते हैं और 2014 के बाद से अदानी जी भी आ रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और इसी कैटेगरी में दोस्तों हमारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं जो वोट लेने तो आते हैं लेकिन जीतने के बाद वो नजर ही नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो और अब बात करते हैं दिल्ली के इलेक्शन के बारे में। दिल्ली में एमजीपी के साथ, अरे हाँ यही वाली पार्टी, एमजीपी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। दिल्ली की जनता हमेशा की तरह मुफ्त की दारू और पैसे ले लिया, लेकिन वोट तो झाड़ू को दे दिया। मैंने कहा कि किसको वोट दोगे? बोला सर झाड़ू को। मैंने कहा कैसे दोगे? चुनाव के पहले वो लोग पैसे लेके आएंगे। Oh my God! Wow! मैंने पूछा आते हैं कि नहीं आते? बोला हाँ आते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप लोगों से पूछा है पैसे लेके आते हैं कि नहीं आते? मैंने कहा वो दारू लेके आएंगे। बोला हाँ आते हैं। तो मैंने कहा फिर झाड़ू को कैसे वोट दोगे? बोला सर पैसे उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के पार्लियामेंट में वैसे तो बहुत कुछ होता रहता है। वहाँ के लोग हमारे लिए कुछ तो करते नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे नेताजी, हम जैसे मिडिल क्लास वालों की, यानी कि सेकंड कैटेगरी में आने वाले फुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी भी बात पार्लियामेंट में कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद, आज फर्क पड़ता है। तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्ण, लेकिन आज फर्क पड़ता है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें पायदान पर पहुंचने की बात की और हम सभी को गर्व है इस बात का। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं अध्यक्ष महोदय, 1 लाख करोड़ में एक पे कितने जीरो लगते हैं ये हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे देश के 90% देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी। और हमारे देश की जनता को लगता है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हमारे लिए बातें कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट में तो सास और बहू का सीरियल चल रहा है। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? अरे कहना क्या चाहते हो? नेताजी हम लोगों का काटते थे तो चलता था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? ये लोग तो भविष्य भी बताने लग रहे हैं। हमारा भविष्य तो बाबा बताते हैं, लेकिन कौन कहाँ जीतेगा इसका भविष्य तो अब केजरीवाल जी बताने लग गए हैं। और लिख के दे दिया ना। अब तो मैंने लिख के भी दे दिया। क्या लिख के दिया है? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, तो हमें भी लिख के दे दीजिए। नहीं, एक बार लिख दिया, चलो। और लहर अगर आ रही है तो लो, लिखो। कागज दीजिए, कोई है कागज वहाँ पर? पेपर कम पढ़ रहा हो तो और जाके बोल रहे हैं पब्लिक से। क्या लिख रहे हैं सर? साहब में बोलते जाओ। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। ये फंस गया सीएम। ये मैं रखूंगी। हाँ रखो। है ना? बिल्कुल। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। ब्रेकिंग न्यूज, चरणजीत सिंह चन्नी ऑफिशियली दोनों सीट से हार गए। चरणजीत सिंह चन्नी सोहेल पंजाब में दोनों सीट से हार चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सीटों से हार गए चरणजीत सिंह चन्नी। और ये भविष्य तो सही भी हो रही है भाई।
दोस्तों, जब हमारा जिंदगी बकवास चल रहा होता है तो हम लोग हमारे मामा मामी मौसा मौसी के साथ मिलकर अंताक्षरी खेलने लगते हैं, लेकिन जब हमारे नेताजी बोर हो जाते हैं तो पार्लियामेंट में ही शेरो शायरी खेलने लगते हैं। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। क्या बात है। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। के वास्ते, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और यही नहीं, ये भाई साहब रेलवे चला चला कर इतने थक गए कि अब इन्हें शायर बनना है। विपदाएं आती है, आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे, आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। अरे कहना क्या चाहते हो। अब हम बात करते हैं शशि ठाकुर, मतलब यही वाले, ये जब गांधी जी के पार्टी का, मतलब एक कहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया तो ये भी शायर बनने के लिए निकल गए। और इतनी वाहियात शायरी सुनकर आप तो खून की उल्टी कर दोगे, ठीक हीरा ठाकुर के जैसे। हजारों ख्वाहिशों ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम चले थे सस्ता पेट्रोल लेने, लौटे टैक्स का बोझ लिए। अरे कहना क्या चाहते हो। अलविदा कहते हुए जब मैंने इस शख्स से पूछा कि कोई निशानी तो दो, अलविदा कहते हुए जब मैं इस शख्स से पूछा कि कोई निशानी तो दो, वो मुस्कुराते हुए बोले 15% सर्विस टैक्स ले लो। कितना? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बहुत हो गई बकवास शायरी, बहुत हो गई। अब मैं आपको सुनाता हूँ लेजेंड वाली शायरी। अरे ये वाला नहीं, नजर तो ये वाला सुनिए यार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। और इसके जवाब में ऑपोजिशन वाले चुप बैठ जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। इसी के जवाब में सुषमा स्वराज जी ने भी शायराना अंदाज में कुछ कहा। मुलाजा फरमाया मोहतरमा। उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। और सभी लोग शायरी करे और लालू जी न करे, ऐसा तो होगा नहीं। लालू जी की एकदम बेस्ट वाली शायरी सुना रहे आपको भैया जी, मजा ही आ जाएगा, देखिएगा आप। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, क्या बात है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है यह हमारा। मतलब ये चल क्या रहा है भाई साहब, पार्लियामेंट थोड़ी ना है, मुशारा खाना बना रखा है इसे।
और आपको कौन सी शायरी पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा आपको ये भी बताना जरूर।